Hello CMA Inter students, this is Avinash Sancheti from Naveen Classes। आज CMA इंस्टीट्यूट ने CMA इंटर एंड फाइनल का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। एंड हमेशा की तरह रिजल्ट डे एक ऐसा डे होता है जहां वी टीचर गेट मिक्स्ड फीलिंग्स। कुछ बच्चे बहुत बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं, कुछ बच्चे क्लियर कर जाते हैं और कुछ बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं अपना एग्जाम्स। सबसे पहले तो सारे ही बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा अपने लाइफ का एक जर्नी जी लिया है। अगर आप क्लियर कर गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब कुछ और, बट अगर आप क्लियर नहीं भी कर पाए तो भी आपने इस पर्टिकुलर जो लाइफ का टाइम है उसको जिया, उससे आपने बहुत कुछ सीख हासिल की होगी, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप खुश हो और जो रिजल्ट की एंजाइटी, जो रिजल्ट का डर, जो रिजल्ट का टेंशन, जो रिजल्ट का माहौल है, उससे जितना जल्दी हो सके उतना बाहर आए। बच्चे हमेशा ये चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट का मोमेंट होता है इसके बाद अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है आगे के लिए, उस जर्नी के लिए टीचर उनको क्या करे, हेल्प करे, टीचर उनको गाइड करे। तो आज के इस वीडियो में मैं सीएमए इंटर स्टूडेंट्स को पोस्ट रिजल्ट किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाना है उसकी गाइडेंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आज के रिजल्ट में 3 तरीके के बच्चे हमें देखने मिलेंगे। पहले बच्चे जिन्होंने एक ग्रुप क्लियर किया है, चाहे वो उन्होंने दोनों ग्रुप अपीयर किया था, एक क्लियर किया, या चाहे उन्होंने एक सिंगल ग्रुप ही दिया था और वो क्लियर कर लिया, अभी भी उनका एक ग्रुप बाकी है जो उनको जून में अटेम्प्ट देना है। दूसरे बच्चे जिन्होंने आज के रिजल्ट में अपने दोनों ग्रुप कंप्लीट कर लिए, दोनों दिए थे, दोनों कंप्लीट हो गए, या फिर एक पहले हो चुका था, एक इस रिजल्ट में कंप्लीट हो गया, मतलब अब उनको सीएमए इंटर का कोई एग्जाम नहीं देना, अब वो सीएमए फाइनलिस्ट कहलाएंगे। सीएमए फाइनलिस्ट कहलाएंगे आप लोग, यस। एंड इसका जोश आपके अंदर भरपूर होना चाहिए। और तीसरे वो बच्चे जो एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाए, चाहे उन्होंने एक ग्रुप दिया था और उसमें रह गए, या चाहे उन्होंने दोनों ग्रुप दिया था और उनके दोनों ग्रुप ही रह गए। ये बच्चे के लिए, ये तीसरे वाले बच्चों के लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ये तीनों ही बच्चे इस वीडियो को जरूर सुने, पूरा देखें। अगर आपके साथ ये घटना नहीं हुई है तो किसी दोस्त के साथ ये जरूर हुई होगी, आप उनको गाइड करें, हेल्प करें, सो दैट हम लोग सब मिलकर अच्छी तरीके से सीएमए इंटर लेवल स्टूडेंट से सीएमए फाइनलिस्ट बन सके। मैं एक एक करके हर बच्चों को एड्रेस करूंगा। YouTube में आपको दिखेगा कि मैंने वो सेक्शंस बना रखे हैं, आप अपने सेक्शन के हिसाब से भी स्किप कर सकते हो और आप पूरा भी देख सकते हो। मैं तो बोलूंगा पूरा देखो, अंडरस्टैंड व्हाट इज रियलिटी एंड उसको फेस करके आगे बढ़ो। एंड अगर रही टाइम है तो आप अपने सेक्शन के हिसाब से आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। 1.5x पे भी सुन सकते हो आप, बट पूरा देखना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। सबसे पहले वो बच्चे जिनका एक ग्रुप अब क्लियर हो गया और एक ग्रुप उनको जून में देना बाकी है, एक ग्रुप जून में देना बाकी है। इन बच्चों को इमीडिएटली, अब आ गया रिजल्ट, अब तुमको पता चल गया तुम कहां स्टैंड करते हो, इमीडिएटली अपने सेकंड ग्रुप का, जो भी आपका ग्रुप बाकी है उसका प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए। आपने अगर ग्रुप 2 पास कर लिया तो ग्रुप 1 की प्रिपरेशन चालू करो, आपने अगर ग्रुप 1 पास कर लिया तो आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन चालू करो, बट इमीडिएटली आप चालू कीजिए। जून के एग्जाम जून 10 तारीख से शुरू होंगे, 10th ऑफ जून से शुरू होंगे। आज फरवरी से फॉर एग्जांपल आपका 11th है, तो यहां से आपके पास 3 महीने का समय है अपने आप को प्रिपेयर करने का। इंस्टीट्यूट ने 10 दिन पहले रिजल्ट अनाउंस करके ये 10 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, सो दैट आप चीजों को अच्छे से चैनलाइज कर सको। 3 महीने की प्रिपरेशन में आराम से ये जो इंटर लेवल इसको क्लियर किया जाएगा। एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूं क्या? मार्च अप्रैल में 4 महीने की प्रिपरेशन, एक्चुअली माय मिस्टेक, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा और अभी फरवरी 20 दिन, जून 10 दिन, 4 महीने की प्रिपरेशन में आप आराम से जो आपका ग्रुप बाकी है उसको प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हो। अब इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखो यहां पर 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं। एक जिन्होंने दोनों ग्रुप दिया बट वो एक ही ग्रुप क्लियर कर पाए, यानी एक ग्रुप में वो अनसक्सेसफुल रहे, एक ग्रुप में वो फेल हुए हैं। बच्चे सबसे पहले ना, जो भी बच्चा कोई भी एग्जाम में फेल होता है ना, उसको सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। एनालाइज योर मिस्टेक्स। जिस ग्रुप में आपका एग्जाम नहीं निकला, आप ये देखो कहां गलती रह गई,
कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितना मार्क्स इंस्टीट्यूट ने दिया, कहां आपकी प्रिपरेशन में लैक्यूना रह गई थी, कहां आपको लगता है कि यार ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है जिसके कारण मेरा रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। सबसे पहले एनालाइज कीजिए वो कारण जिसके कारण आपको लगता है आप फेल हो गए हैं, आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा उस ग्रुप का। अगर ये एनालिसिस आज के दिन बैठ के करोगे ना, ऑन द डे ऑफ रिजल्ट यू विल गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद सोचोगे नहीं समझ में आएगा, आज सोचोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि आज उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन आपने वो मेहनत की थी उसका आज रिजल्ट आया है। आज बैठो, आज इंट्रोस्पेक्शन करो, क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई, मॉक टेस्ट नहीं दिए, रिवीजन सही से नहीं किया, आधा अधूरा क्लास किया, तो जो भी आपकी गलती रह गई उसको एनालाइज करो, उसको एक जगह नोट डाउन करो। एंड सबसे पहला चीज ये इंश्योर करो जून एग्जाम्स में मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं ये गलती नहीं करूंगा। दूसरा, आप सबसे पहले अब जब रिवीजन करना चालू करोगे वो सब्जेक्ट टेकअप करना जिसमें आपके सबसे कम स्कोर आए हो, जो सबसे इस टर्म में सबसे आपका खराब रिजल्ट जिन सब्जेक्ट्स में रहा उनको सबसे पहले चालू करना। आपके पास एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है, हो सकता है 4 में 2 सब्जेक्ट आपने मार्जिनली वेल किया है, 2 सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस ज्यादा पुअर रहा। जो पुअर सब्जेक्ट है उनको पहले उठाना, क्योंकि जब आप पहले स्टार्ट करते हो ना आपके अंदर 100% एफिशिएंसी रहती है। आप वो सब्जेक्ट्स पहले उठाओगे ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से उन सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ा पाओगे, एंड जो मिस्टेक्स आपने की वो मिस्टेक्स आप नहीं करोगे इस टाइम प्रिपरेशन में। तीसरा, रिवाइज एंड प्रैक्टिस 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। सिर्फ रिवीजन से भी काम नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस से भी काम नहीं होता। प्रॉपर रिवीजन एंड भरपूर प्रैक्टिस इज द एक्चुअल रीजन ऑफ पासिंग इन एग्जाम। तो प्रॉपर रिवीजन एंड प्रैक्टिस जब आप चालू करोगे, आप रिवीजन चालू करोगे, 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेना, एक प्रैक्टिकल लेना, एक थ्योरी लेना। जैसे अगर आपका ग्रुप 2 बाकी है तो आप एक क्या कर लेना, एक आप उठा लेना से फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक आप उठा लेना ऑडिटिंग। पहला टारगेट बनाया 15 दिन में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को दूंगा और इन 2 सब्जेक्ट को हाफ डे में बांट के अच्छे से कंप्लीट करूंगा। देन उसके बाद आप 2 सब्जेक्ट उठा लो, से फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग उठा लिया, एक एसएम उठा लिया, फिर एग्जांपल ने ओएम उठा लिया और बीडीए उठा लिया, फिर एक एफएम उठा लिया। इस तरीके से 2-2 सब्जेक्ट करके आपको सब्जेक्ट स्विचिंग करके पढ़ाई करनी चाहिए। जो पहले 2 सब्जेक्ट आपने लिए वो कौन से वाले होंगे, जो वीक वाला सेक्शन है वो वाला सेक्शन ले लिया। अब जब 15 दिन 20 दिन में आपने इसको प्रॉपर्ली रिवाइज और प्रैक्टिस कर लिया, जब नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट आप स्टार्ट करोगे, इंश्योर करना हर दिन 1 घंटा आप दो ये जो पुराने सब्जेक्ट आपने किए उसकी प्रैक्टिस के लिए। कभी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कभी थोड़ा थ्योरी का क्वेश्चन देख लिया। इस तरीके से अगर जब आप नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो, पहले 2 सब्जेक्ट को देखते चले जाओगे ना, आप देखोगे आप कभी भी ट्रैक से हटोगे नहीं। रिटेंशन पावर आपका बहुत बढ़ जाएगा एंड आपका सब्जेक्ट्स में ग्रिप आ जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम आपको 100% चालू करने चाहिए। एक होगा थ्योरी, एक होगा प्रैक्टिकल। पहला पार्ट अच्छे से रिवीजन, देन अच्छे से प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस किए वी विल नॉट गेट टू द नेक्स्ट चैप्टर। रिवाइज किया, अच्छे से कुछ क्वेश्चंस बना लिया हाथ से, अब मेरे को लग रहा है आई एम थ्रू इट, देन यू विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन रिटन प्रैक्टिस एंड गिविंग टेस्ट। अब आपको रिटन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेन कारण जो बच्चे एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते वो ये होता है, उनके दिमाग में तो सब कुछ है बट वो एग्जाम में शायद लिख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ा तो सब था, रिटन प्रैक्टिस बहुत लिमिटेड की थी। तो अब जब आप अपनी पढ़ाई करें, फोकस करें रिटन प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा, एंड मॉक टेस्ट देने की जरूर कोशिश करें, मॉक टेस्ट देने की जरूर कोशिश करें। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने एक ही दिया था और एक ग्रुप क्लियर कर लिया, यानी इनके रिजल्ट में कोई फेल आया नहीं है, इन्होंने एक ग्रुप का अपीयर किया, एक ग्रुप इन्होंने पास कर लिया है। इनको भी अब सेकंड ग्रुप इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए, अदर ग्रुप इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए। आपके लिए सबसे पहला चीज है कि आप देखो आपकी क्या ग्रुप 2 की कुछ क्लासेस बाकी है। जो बच्चे दोनों ग्रुप दिए थे उन्होंने तो क्लासेस कंप्लीट कर ली होगी, बट जो सिंगल ग्रुप दिए थे हो सकता है उनकी कुछ क्लासेस चल रही हो। आप जब अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे आपको क्लासेस, रिवीजन, प्रैक्टिस साथ साथ चलाना पड़ेगा। दिन में देखो ऐसा हो सकता है, से फॉर एग्जांपल अगर आपने रिजल्ट के एग्जाम के बाद ही पढ़ाई शुरू कर दी हो तो आपने कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 55 क्लासेस हो सकता है आपने इसको कंप्लीट कर लिया हो, ऑडिट हो सकता है आपने कंप्लीट कर लिया हो। अब आपको चेक करना है कितने सब्जेक्ट की मेरी क्लासेस हो गई और कितने सब्जेक्ट की मेरी क्लासेस बाकी है। जिन सब्जेक्ट की क्लासेस बाकी है उनको कंसिस्टेंटली रूटीन में डाल लो कि मैं हर दिन एक सब्जेक्ट की एक क्लास करूंगी। मान लो आपका 2 सब्जेक्ट का क्लास बाकी है तो हर दिन आपको 2 क्लास करना है। 3 सब्जेक्ट का क्लास बाकी है तो हर दिन आपको 3 क्लास करना है। मैं बोलूंगा जिन सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत क्लास बाकी है, से फॉर एग्जांपल सर 15-20 क्लास और है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उनको आप आराम से पहले कंप्लीट कर लेना, फिर 2 अदर चलते रहेंगे।
मेरा टारगेट ये है कि अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे आपको एक रूटीन देता हूं पढ़ने की, तो 4 से 5 घंटा आप क्लासेस को दे सकते हो, बैलेंस 4 से 5 घंटा आपको रिवीजन के लिए निकालने चाहिए। जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उनका रिवीजन आप चालू कर दीजिए, प्रैक्टिस आप चालू कर दीजिए, और जिन सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस बची है उनकी आप क्लासेस कंसिस्टेंटली करना चालू कीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर मेरा जून 10 तारीख को एग्जाम है तो अप्रैल मिड से अप्रैल एंड के पहले मैं सारी क्लासेस कंप्लीट कर दूं। सर मेरा तो मार्च एंड पे ही हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मैं मैक्सिमम टारगेट दे रहा हूं 15 अप्रैल से 50 अप्रैल एंड तक आप ट्राई करो अपने ग्रुप 2 की या जो भी आपका ग्रुप बाकी है उसकी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लो। उसके बाद मई महीना और 10 दिन जून के पूरे रिवीजन के लिए रहेंगे। फॉर अ सिंगल ग्रुप इट इज मोर देन एनफ, बट अगर आप 10-15 दिन एक्स्ट्रा निकाल पाओगे तो बेटर होगा। इसमें एक चीज कैच ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुका उसका रिवीजन हम पहले ही कंप्लीट कर देंगे, यानी जैसे जैसे मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा मेरा रिवीजन चालू हो जाएगा। तो जो मैं लास्ट 1 महीने की बात कर रहा हूं उसमें एक आधा सब्जेक्ट ही रिवीजन करने के लिए बचेगा, बाद बाकी का रिवीजन हो गया। मुझे मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करना है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, मैं एग्जाम के लिए तैयार। तो कंसिस्टेंट रहना है, कंप्लीट करना है मैक्सिमम बाय अप्रैल एंड। अप्रैल 15 हो जाए तो काफी बेटर है, उससे पहले हो जाए तो बहुत बेटर है। रिवीजन जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए उनका रिवीजन आप चालू कर दे, उनके मॉक टेस्ट आप चालू कर दे, आप पीछे ना हटे। जैसे जैसे पढ़ाई करते करते आप रिवीजन करते चले जाएंगे तो नई नई क्लासेस के साथ साथ पुराना पुराना सब्जेक्ट रिवाइज होते जाएगा, तो आपका बर्डन कम होते चला जाएगा। तो सिर्फ क्लासेस पर फोकस ना करें, क्लासेस के साथ साथ रिवीजन भी आप चालू करें। हो सकता है कि सर अभी अचानक से मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ रिवीजन के लिए नहीं उठा सकता, मैं 2 या 3 क्लासेस कर रहा हूं, मैं एक सब्जेक्ट रिवीजन कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट 15 दिन का रूटीन बना लो कि मुझे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कंप्लीट हो गया वो रिवाइज करना है। वो करते करते मान लीजिए ऑडिट की क्लासेस कंप्लीट हो जाए तो ऑडिट का रिवीजन मैं चालू कर दूंगा। ऐसे करके हर 15 दिन में अगर मैं एक सब्जेक्ट स्विच करके रिवीजन करता जाऊंगा तो जब तक मेरी क्लासेस खत्म होगी मेरा मैक्सिमम रिवीजन चलट जाएगा उस ग्रुप का। आपके लिए मेरा टारगेट रहेगा डेली स्टडी रूटीन ऑफ 8 to 10 आवर्स इंक्लूडिंग क्लासेस। 8 to 10 आवर्स अगर आप कर लेते हो, मैं 10 की तरफ रहूंगा। जैसे 6 घंटा, 4 से 6 घंटा क्लासेस, 2 से 3, और बैलेंस 4 से, अगर 2 क्लास कर रहे हो तो 6 घंटे का रिवीजन, 3 क्लास कर रहे हो तो 4 घंटे का रिवीजन। ये अगर आप अपना कर पाओगे तो इससे बेस्ट रूटीन कुछ नहीं हो सकती। ये पढ़ने से आप 100% जून में अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ये वो बच्चे थे जिनको एक ग्रुप अब जून में देना है, एक ग्रुप क्लियर करते ही ये सीएमए फाइनलिस्ट बन जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे बच्चों की। दूसरे बच्चे वो जिन्होंने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए। तुम लोग तो सबसे ज्यादा खुश होंगे आज के दिन, एंड खुश होना भी चाहिए, सबको खुश होना चाहिए। सबने कुछ ना कुछ सीखा है। अगर आप जीत गए तो जीत की खुशी, अगर आप हार गए तो कुछ सीखने की खुशी आपके अंदर होनी चाहिए। हमारे एमएस धोनी माही भाई यही बोलते हैं कि अगर मैं हार भी जाता हूं तो मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि हार मुझे बहुत कुछ सिखा के जाती है जो मैं आगे सक्सेसफुल बनने के लिए यूज कर सकता हूं। एंड प्लीज आप भी यही एटीट्यूड रखें। हाँ, डिफिकल्ट है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं। मायूस होना, दुखी होना ये बहुत नॉर्मल है आपके लिए, बट मैं आपको बोलूंगा जितना जल्दी गेट बैक करोगे, जून में आप अपनी तकदीर चेंज कर पाओगे, जून में आप अपना फेट चेंज कर पाओगे। इन्होंने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया, वो सीएमए फाइनलिस्ट है। अभी आपको सीएमए फाइनल की क्लासेस चालू नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करना। सबसे पहले एक अच्छे से सीवी बनाओ। ये सीवी आपको इंटर्नशिप के लिए बनानी अच्छे से, बहुत 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 जरूरी है। अगर आपको सीवी का फॉर्मेट ना मिले मुझे ग्रुप में बताना, मैं आपको एक सीवी का फॉर्मेट भेज दूंगा, उसके बेसिस पे आप अपनी सीवी रेडी कर लेना। सीवी बनाने के बाद जहां पे आपका रिजल्ट आता है सीएमए इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर, वहां पर एक अपलोड सीवी का ऑप्शन आता है, वहां पर आप अपनी सीवी अपलोड कर दे। ये सीवी अपलोड करने से क्या होता है, कभी कुछ वैकेंसीज वगैरह होती है तो उसकी इंटीमेशन, उसका चीज आपको पता चलते रहता है। बट इस पर हम 100% रिलाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, साथ साथ हम लोग अपने दोस्तों से बात करेंगे, जो दोस्त ऑलरेडी दोनों ग्रुप पास हो चुके हैं और वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। आपके ऐसे 5, 10, 15 दोस्त होंगे जो ऑलरेडी पास हो चुके, इंटर्नशिप कर रहे हैं। अगर ऐसे दोस्त हैं तो उन दोस्तों को अपनी सीवी फॉरवर्ड करें और उनको बोले जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हो प्लीज आप मुझे हेल्प करो कि मैं वहां पे जा सकूं। उनके रेफरेंस से अगर आपको बुलाया जाए, आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के, अभी बजट आया है, बजट वगैरह थोड़ा समझ के, बेसिक आइडिया हर सब्जेक्ट की लेके आप इंटरव्यूज देने जाए कॉन्फिडेंट होकर। इंटरव्यू क्लियर होते ही आप इमीडिएटली इंटर्नशिप चालू कर दे। बच्चों का क्वेश्चन होता है सर हमें इंटर्नशिप कहां करनी चाहिए, कॉर्पोरेट में करनी चाहिए कि फर्म्स में करनी चाहिए। अगर आपको कॉर्पोरेट में मिल रहा है, अभी आप डाले आपको मिल रहा है, गो फॉर कॉर्पोरेट्स, गो फॉर पीएसयूज, जो आपको मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो आप फर्म्स में अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्म्स में भी कर सकते हैं। मैं बस इतना ही बोलूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। कॉर्पोरेट के लिए, पीएसयू के लिए वेट करते करते 6 महीने 8 महीने निकाल दोगे, दैट इज नॉट करेक्ट। अगर आपको अच्छे फर्म में मिल रहा है, आप इमीडिएटली अच्छे फर्म में चले जाओ, काम शुरू कर दो। अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, अपनी जो आर्टिकलशिप का पीरियड, इंटर्नशिप का पीरियड है वो खत्म करेंगे, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो हम और इंटर्नशिप कर लेंगे, नहीं मिली तो हम अपना फाइनल देने के बाद, फाइनल के बाद काम करेंगे। बट आपको इमीडिएटली घुस जाना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे ही आप इंटर्नशिप में चले जाओगे, फिर महीने 2 महीने वहां सेटल होने के बाद आपको अपनी सीएमए फाइनल की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अब तीसरे वो बच्चे बचे जिनका इस एग्जाम में एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, आइदर उन्होंने एक दिया था, एक क्लियर नहीं हुआ, या उन्होंने दोनों दिए थे, दोनों क्लियर नहीं हुए। यानी ये वो बच्चे हैं जिनके दोनों ग्रुप्स अभी भी पेंडिंग है, जो उनको जून में देने हैं। अब इन बच्चों के लिए मेरी एक प्रॉपर गाइडेंस मैंने एकदम फ्रेम आउट की है, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले आज के दिन इमीडिएटली इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, क्यों आपसे नहीं हुआ। नोट डाउन ऑल मिस्टेक्स यू मेड इन दी प्रिपरेशन फॉर द लास्ट एग्जाम, एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। जो इंसान अपनी गलतियों को समझ लेगा, अपनी गलतियों को स्वीकार लेगा, उस इंसान को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको सबसे पहले आज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। एक कॉपी लो, एक पेज लो, उस पेज में लिखते चले जाओ मेरा किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या मिस्टेक रहा, ओवरऑल मेरी स्ट्रेटेजी में क्या क्या गलती रही, मैं कितना मार्क्स सोच रहा था, मेरे को कितना मार्क्स मिला, एंड आगे अब मेरे को कैसे बढ़ना चाहिए, उसका एक थॉट दो। आज का दिन लो, अपने इस एंगर को, अपने इस गुस्से को, अपने इस सैडनेस को चैनलाइज करो, और प्लीज अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके आप इमीडिएटली अपनी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो। जब आप ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लो, जब आपको चीजें समझ में आ जाए, फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। दिस इज मोस्ट वाइटल फॉर यू स्टूडेंट्स। इमीडिएटली आपको डिसाइड करना है जून के एग्जाम में मुझे एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देना है। सर मैं तो सोच रहा हूं जून दूंगा ही नहीं, मैं तो दिसंबर में दूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो आप सीए सीएमए कोर्सेज में करते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में करते हो, एग्जाम स्किप करने का। सर मेरा एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जून में नहीं दूंगा, मैं दिसंबर में दूंगा, फोड़ फाड़ दूंगा। ऐसा नहीं होता है। दिसंबर में क्या पेपर आने वाला है किसी को नहीं पता। कोई भी एग्जाम स्किप मत कीजिए। आपको लगता है आप दोनों ग्रुप प्रिपेयर नहीं कर सकते, 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप 4 करके जाइए। आपको लगता है ग्रुप 1 आपके लिए टफ जा रहा है, आप ग्रुप 2 के लिए जाइए, बट आपको एग्जाम देना है, एग्जाम नहीं छोड़ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि बच्चे एग्जाम स्किप नहीं करना है। आप इमीडिएटली डिसाइड करो आपको एक ग्रुप के साथ जाना है या बोथ ग्रुप के साथ। सर कैसे डिसाइड करें, कैसे पता चले कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, एक ग्रुप या दो ग्रुप। मैंने कुछ आपको बातें बताई है जिसको आपको सोचना है व्हेन यू डिसाइड दिस। नंबर 1, गिवन 1 ग्रुप और बोथ ग्रुप इन द लास्ट अटेम्प्ट। ये जो दिसंबर का अटेम्प्ट था, इसमें आपने एक ग्रुप दिया था या दोनों ग्रुप दिया था। अगर आपने एक ही ग्रुप दिया था और आपने दूसरे ग्रुप की क्लासेस शुरू नहीं की, प्रिपरेशन शुरू नहीं की, आपके पास कोई चारा नहीं है, आप जून में सिर्फ वही ग्रुप वापस रिपीट करोगे। अगर आपने एक ग्रुप दिया था बट आपने इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम आपने चालू कर दी थी अपने प्रिपरेशन फॉर दी अदर ग्रुप, और वो अभी बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं बोलूंगा दिन में 2 क्लास उस ग्रुप की करते चले जाओ और ग्रुप 1 का रिवीजन चालू करते चले जाओ। मान लो आपने ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 2 की क्लासेस आपने शुरू कर दी, वो आगे बढ़ गई है, तो ग्रुप 2 की क्लासेस आप कंटिन्यू करो, ग्रुप 1 का रिवीजन चालू कर दो। यानी 10 घंटे में 4 घंटे ग्रुप 2 की क्लासेस को दो, 6 घंटे आप ग्रुप 1 का रिवीजन, 2 सब्जेक्ट उठाओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आईडीटी, कॉस्ट अकाउंटिंग लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग आईडीटी, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रिवीजन के साथ आप चालू कर दीजिए। बात समझ में आया? तो जो बच्चे एकदम ही तैयार नहीं है अभी ग्रुप 2 के लिए, उनको जाना है एक ग्रुप के लिए। जो बच्चे तैयारी शुरू कर चुके थे, आप अभी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 महीने में लगा हाँ सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हम लोग दोनों के लिए ट्राई करेंगे, नहीं लगा तो हम फिर शिफ्ट हो जाएंगे और सिर्फ एक ग्रुप देके अपना एग्जाम निकाल लेंगे। बट अपनी पेस मत रोकिए। आप जिस पेस से पढ़ाई कर रहे थे, क्लासेस कर रहे थे, उनको कंटिन्यू कीजिए और अपना रिवीजन का टाइम अब देना शुरू कीजिए। अगर आपने दोनों ग्रुप दिया था दिसंबर में, तो मेरे हिसाब से जून में आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए, अनलेस आपका रिजल्ट इतना खराब है कि आपको लगता है मेरी प्रिपरेशन अप टू दी मार्क नहीं है, मैंने हड़बड़ी में पढ़ाई करके एग्जाम दी थी। अदरवाइज अगर दोनों ग्रुप दिसंबर में दिया था, आप दोनों ग्रुप जून में दे सकते हैं। नंबर 2, क्लासेस लेफ्ट कितनी है उसको चेक करो। अगर ग्रुप 2 में आपने अच्छी खासी क्लासेस कर ली है, से फॉर एग्जांपल 50-60% कर ली, 30-40% लेफ्ट है, आप दोनों ग्रुप के लिए जा सकते हो। अभी बहुत सारी क्लासेस बाकी है सर, नहीं हो पाएगा, तब आप एक ग्रुप के लिए जाओगे। नंबर 3, मार्क्स इन दिसंबर अटेम्प्ट। दिसंबर अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे सर? 200 में 180 190 आके फेल हुआ कि 200 में 100 120 आके फेल हुआ? ये भी बहुत मैटर करता है टू डिसाइड आगे क्या करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कैसा है? अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो, नहीं विश्वास है तो आपको एक ग्रुप के लिए जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ग्रिप कैसी है? अगर ग्रिप अच्छी है तो आप दोनों के लिए जाओ, ग्रिप अच्छी नहीं है देन आप एक के लिए जाओ।
ये कुछ ऐसी चीजें गाइडेंस है जो आप यूज कर सकते हो व्हेन यू डिसाइड आपको एक ग्रुप के लिए जाना चाहिए या दो ग्रुप के लिए। एंड आप दर दर मत भटको ये पूछने के लिए अपने दोस्तों से, अपने दूसरे सहपाठियों से कि मेरे को एक देना चाहिए दो। इट इज ओनली यू हु कैन टेक द बेस्ट डिसीजन, आपको एक देना चाहिए या दो। मैं एज अ टीचर गाइड कर सकता हूं कि ये तेरे पैरामीटर्स रहेंगे सोचने के लिए, बट डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन कोई और ले ही नहीं सकता। इमीडिएटली डिसाइड करो मेरे को आगे के लिए क्या करना है, और उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन चालू होगी। अगर आप सोच रहे हो मुझे एक ही ग्रुप के साथ जाना है, सिर्फ एक ही ग्रुप के साथ जाना है, मैं दोनों के साथ नहीं जाऊंगा, तो मेरी गाइडेंस ये वाली रहेगी। देखो ये वाली, मिस्टेक एनालाइज किया, सब्जेक्ट जिसमें कम से कम स्कोर है उसको पहले रिवीजन के लिए चालू किया, 2 सब्जेक्ट एक एट अ टाइम चालू किया, रिटन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर फोकस किया। 8 से 10 घंटा डेली का रूटीन चाहिए, मैं बोलूंगा 10 घंटे के आसपास रूटीन रखो, दैट वुड बी दी बेस्ट। अगर आप एक ही के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, एक ही के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो मेरी गाइडेंस जो थी उन बच्चों के लिए, वही गाइडेंस आपके लिए एप्लीकेबल है। बट अगर आप दोनों के लिए जाना चाहते हो तो नंबर 1 आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। 8 से 10 नहीं चलेगा, 10 से 12 घंटे के आसपास की आपको मेहनत अभी चालू करनी है, जिसमें 2 से 3 क्लास रहेगी जो आपकी बाकी रह गई है, बाद बाकी पूरा दिन आप रिवीजन दोगे, ग्रुप 1 का रिवीजन शेड्यूल करोगे। भले ही आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, बट रिवीजन जब चालू करोगे वो ग्रुप वाइज 1 by 1 ग्रुप चालू करोगे। जब तक आपका पहला ग्रुप का सारा रिवीजन कंप्लीट नहीं होता आप ग्रुप 2 में नहीं जाओगे। यानी मान लो मैंने अकाउंट्स और लॉ लिया रिवीजन का, अकाउंट्स लॉ रिवीजन कंप्लीट करूंगा, फिर मैं कॉस्ट डीटी आईडीटी का रिवीजन लिया उसको कंप्लीट करूंगा, देन आई विल मूव फर्दर। हाँ ऐसा है सर, कॉस्ट बाद बाकी सब हो गया, मेरा सिर्फ कॉस्ट का रिवीजन बाकी है और एक स्लॉट खाली है, तब आप ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट उठा लो। जैसे ही आपका ग्रुप 1 का पहले चारों रिवीजन हो जाए फिर आप ग्रुप 2 उठाना शुरू कर दो साइमल्टेनियसली। बट जब तक आपका ग्रुप 1 का रिवीजन कंप्लीट नहीं होता आप दूसरे ग्रुप में नहीं जाएंगे। मतलब 2 नाव पे ऐसे सवार नहीं होंगे कि डूबने का डर हो, कभी ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है डूबने का डर है तो एक नाव पे पहले चलते चले जाओ, बाद में उसके बाद देखेंगे दूसरे नाव पर जाना है कि नहीं जाना। और अगर आपको लगता है कि भैया नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूं कर लूंगा तो अलग बात है, बट मैं हमेशा गाइड करूंगा 1 by 1 ग्रुप चलो। कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमार हो गए, कुछ पड़ गए, कम से कम एक ग्रुप जून में दे पाओगे। आधा ग्रुप 1 आधा ग्रुप 2 करोगे तो जून का एग्जाम देना मुश्किल हो जाएगा, अगर कोई भी कारण से आपका जो टारगेट है वो टारगेट चूक गया। टारगेट क्या होना चाहिए, आपको अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर देना चाहिए बाई April 15 टू अप्रैल एंड। फर्स्ट रिवीजन, दोनों ग्रुप का फर्स्ट रिवीजन विद क्लासेस आपको April 15 से अप्रैल एंड पे कंप्लीट करना है। फिर ये जो आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट होते जाएगा एक मॉक टेस्ट आप देते चले जाओगे। से फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ के रिवीजन से चालू किया, 15 दिन में वो आपने कंप्लीट कर लिया, तो कॉस्ट और डीटी आईडीटी के रिवीजन के समय आप क्या करोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक वीक में एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टेस्ट, नेक्स्ट वीक में एक लॉ का टेस्ट आपको देना है। ये टेस्ट आपको देते चले जाना है। इससे क्या होगा, पुराना जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज होते चला जाएगा और आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी, जिससे आप अपने उन सब्जेक्ट्स को और इंप्रूव कर पाओगे। दूसरा मॉक टेस्ट आपको देना है इन मई विद सेकंड रिवीजन। जब आप मई में April 15 के बाद आप 1.5 महीना लास्ट बचेगा, सेकंड रिवीजन चालू करोगे, उस समय आपको आपका सेकंड मॉक टेस्ट देना है। तो आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करना है भाई April 15 अप्रैल एंड। जैसे जैसे सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट होते जाएगा आपको एक एक मॉक टेस्ट देते चले जाने हैं, और April 15 के बाद से लेकर जो सेकंड रिवीजन आप चालू करोगे वहां पे आपको मॉक टेस्ट 2 के लिए अपीयर करना है। स्टडी 10 to 12 hours per day and try to make good blend of 1 to 2 classes daily, 4 hours of revision, 2 hours of practice। प्रैक्टिस तब शुरू हो पाएगा जब आपके एक एक सब्जेक्ट रिवीजन कंप्लीट होंगे। मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ का रिवीजन कंप्लीट हो गया, तो जब मैं कॉस्ट आईडीटी चालू करूंगा मैं घंटा भर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ को दूंगा ताकि उनके से थोड़ी रिटन प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा कर सकूं। मेरा कॉस्ट आईडीटी का रिवीजन चलते जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लॉ का थोड़ा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देते जाऊंगा, मेरे सारे सब्जेक्ट्स मेरे कंट्रोल में रहेंगे। तो जिन बच्चों का कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ उस एग्जाम में, उनके लिए ये पर्टिकुलर गाइडेंस आपको फॉलो करनी है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ाओगे अपने आप को। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ नवीन क्लासेस कैन एलिवेट योर प्रिपरेशन फॉर द जून एग्जाम। जून 2025 एग्जाम के लिए हाउ नवीन क्लासेस कैन हेल्प स्टूडेंट्स कि वो और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके पास हो सके। नवीन क्लासेस कैसे हेल्प कर सकती है, इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है, फ्री रिसोर्सेज एंड पेड रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्सेज के लिए YouTube पे हमारे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, OMSM, हर सब्जेक्ट के रिवीजन वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे। कुछ नहीं, आप चैप्टर का नाम लिखना, पास में लिख देना भाई अविनाश संचेती, कोई ना कोई वीडियो आपको पॉपअप हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। ऑडिट खोजना है, चैप्टर का नाम लिखना भाई ईशा मैम, ईशा अग्रवाल मैम, अपने आप पॉपअप कर जाएगा। कॉस्ट FMSM वगैरह का चाहिए, टॉपिक का नाम लिखना भाई नवनीत मुद्रा,
कोई ना कोई रिवीजन वीडियो 100% आपको पॉपअप कर जाएगा। उन रिवीजन वीडियो की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन पर चार चांद लगा सकते हैं। प्रॉपरली रिवीजन वीडियो सुना, उसके बाद बैठे थोड़े से क्वेश्चन प्रिपेयर किया एंड सब्जेक्ट को रेडी करना चालू कर दिया। नंबर 2, एमसीक्यू वीडियोस हर सब्जेक्ट के हमारे अवेलेबल है यूट्यूब पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यूज बाय अविनाश संचेती, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एमसीक्यूज बाय अविनाश संचेती। आप नाम लिखे और यूट्यूब आपको दे देगा वीडियो। उस वीडियो को फॉलो करके आप अपने एमसीक्यूज को और बेहतर बना सकते हैं। क्रिस्प एंड बेस्ट एमसीक्यूज के वीडियोस है, उससे बेटर कुछ नहीं मिलेंगे आपको। तीसरा, हमारी वेबसाइट पर हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस चालू किया है। आप www.navinclasses.com पे जाएंगे तो आपको सामने ही एक एमसीक्यू प्रैक्टिस दिखेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो सीएमए इंटर दिखेगा, उसमें हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हम अपलोड कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप वहां से प्रैक्टिस करते हो तो हमारे हिसाब से आपका कुछ नहीं बचेगा, 30 में 30 आएगा एमसीक्यूज में, अगर थोड़ा सा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो। रेगुलर बेसिस पे करना, एक दिन में 100 क्वेश्चन नहीं बनाना, एक दिन में 20 क्वेश्चन बनाने, 30 क्वेश्चन बनाने हैं, फिर नेक्स्ट दिन और सेकंड क्विज में चले गए, फिर नेक्स्ट दिन थर्ड क्विज में चले गए। ऐसे करके अपने आप को डेली बेसिस पर इंप्रूव करना है। हर दिन आधी घंटा दे दो, मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा navinclasses.com पे, हर दिन आधी घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा। देखो क्या आपका प्रिपरेशन का लेवल होता है, आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी हमारे navinclasses.com पे या नवीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आप सर्च करोगे, एवरीथिंग यू विल गेट। अब आता है पेड रिसोर्सेज की बात, लाइक क्लासेस, मॉक टेस्ट वगैरह। सबसे पहले तो रेगुलर लेक्चर्स। जिन बच्चों को ऐसा लगता है सर कोई भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में हम फेल हुए हैं उसमें हमारी प्रिपरेशन ही अप टू दी मार्क नहीं थी, सेल्फ स्टडी किया था बट सेल्फ स्टडी से हो नहीं रहा है, या हमने क्लासेस ली थी बट क्लासेस हमने अच्छे से की नहीं, किसी की भी ली हो। टीचर्स, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा खराब पढ़ाते हैं, टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं। कहीं हमारी भी गलती होती है कि हम कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके जाते हैं, अधूरा करके जाते हैं, जिसके कारण हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। रेगुलर लेक्चर navinclasses.com पर आपके लिए अवेलेबल है। हमने 2 मोड निकाल के रखे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी लेक्चर्स वगैरह परचेस कर चुके होंगे, आपके लिए काफी डिफिकल्ट है वापस सारा पैसा देकर लेक्चर्स परचेस करना। हमने 2 मोड आपके लिए निकाल रखे हैं। एक सब्सक्रिप्शन कोर्स हमारा 1 मंथ वैलिडिटी के साथ आता है, एनी सब्जेक्ट ओनली एट अ प्राइस ऑफ 1499 और 1999 में कोई भी सब्जेक्ट 1 महीना के लिए पूरा आपको मिल जाएगा। आपको जो जो चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, आप उन चैप्टर्स को प्रॉब्लम को पहले कंप्लीट करके उसको सॉल्व कर लीजिए, उनको करके आप अपना सब्जेक्ट को रेडी कर लीजिए। दूसरा, इससे बेटर भी हमने अभी आपके लिए लॉन्च कर दिया, आज से ही ये चालू हो रहा है। जो हमारे नॉर्मल कोर्सेज है जून वैलिडिटी के, जिनकी वैलिडिटी रहेगी 30 जून, क्योंकि आप जून में एग्जाम दोगे, इन पे हमने अप टू 50% ऑफ कर दिया है। कोई प्रोमो कोड की दरकार नहीं है। आप सीएमए इंटर में जाएंगे, हमारे जो इन हाउस सब्जेक्ट्स है, अविनाश सचेती, नवनीत मुंद्रा, ईशा अग्रवाल मैम, इन सब्जेक्ट्स में आप जाओगे, इन सब्जेक्ट के कोर्सेज को खोलोगे, जून वैलिडिटी क्लिक करोगे तो अपने आप आपको एकदम नॉमिनल प्राइसेस में आपको हर सारे कोर्स मिल जाएंगे। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉर्मल प्राइस इज अराउंड 6500 7000, आपको 3500 4000 के अंदर जून वैलिडिटी तक का मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई डोंट नो दी प्राइस, वो मैनेजमेंट देखती है, बट हाउएवर आपको इस तरीके से अप टू 50% ऑफ आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा और क्लासेस वैलिड रहेंगी टिल 30 जून। मैं आपको बोलूंगा आप सब्सक्रिप्शन कोर्स में तब जाना जब आपको लगता है कि पूरे सब्जेक्ट में 4 या 5 चैप्टर है जो 30 दिन में मैं सल्टा लूंगा, मेरे को और ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं। बट अगर आपको लगता है नहीं, मेरे को पूरा सब्जेक्ट ही एक बार विजिट करना है, आप ये नॉर्मल कोर्सेज परचेस कर लेना जून वैलिडिटी के, जिसपे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। कोई प्रोमो कोड अप्लाई नहीं करना, वेबसाइट पे जाओगे, जून वैलिडिटी सेलेक्ट करोगे, अपने आप आपको स्लैश प्राइसेस दिख जाएंगे और उस प्राइसेस में ये क्वालिटी आई कैन गारंटी आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तो आप अपने आप इनको यूज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी किसी ना किसी टीचर को अपनी फीस दे रखी है। फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है बच्चों के लिए, तो हमने ऑलरेडी आपके बिना बोले ये आपके लिए कर दिया है जून वैलिडिटी के लिए। बट ये मैं चाहता हूं आप टाइमली ले लो, ऐसा नहीं है कि हाँ करेंगे, देखेंगे, लेंगे, सोचेंगे। ये 11 to 15 फरवरी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, उसके बाद प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जो हमारे नॉर्मल प्राइसेस रहते हैं। तो जिनको भी लेना है, आप ये वाला कोर्स परचेस करके अपने कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पर 4 चांद लगा सकते हैं। दूसरा, मॉक टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज का कोर्स आपको इंस्टीट्यूट हमारी वेबसाइट पे navinclasses.com पर दिख जाएगा। कोई भी सिंगल ग्रुप आप लोगे 999, अगर आप दोनों ग्रुप लोगे तो 1499। ये मॉक टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट के लेवल, सीएमए इंस्टीट्यूट जैसे पेपर बनाता है उस पेपर के लेवल्स के होंगे।
टेस्ट पेपर्स के साथ साथ आपको इवैल्यूएशन फैसिलिटी भी मिलेगी। आप टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद हमारे पोर्टल में अपने आंसर्स या मेल में अपने पीडीएफ्स भेजोगे। हमारे हमारे जो एक्सपर्ट चेकर्स है, जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएमएस है, वो आपका चेक करने के बाद आपको वापस भेज देंगे पेपर विद अ कमेंट कि आपको कहां इंप्रूव करना चाहिए। हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट लोगे, 2 टेस्ट लिए जाएंगे और वो 2 टेस्ट आपको इस पूरे कोर्स में मिलेंगे। सर एक ग्रुप का 999, एक ग्रुप में कितने सब्जेक्ट होते हैं? एक ग्रुप में होते हैं 4 सब्जेक्ट। 999 मतलब 1000, 4 सब्जेक्ट 1000 मतलब 250 पर सब्जेक्ट। 250 पर सब्जेक्ट अगर डिवाइडेड बाई 2 टेस्ट करोगे तो 125 रुपीज पर टेस्ट। उसमें आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। अब अगर कोई बच्चा बोलता है अरे सर इतने सारे पैसे लिए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी कॉस्ट है, क्योंकि जो चेक करते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, हर जन को हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो वो सारी चीजों के लिए हमें ये प्राइस रखना पड़ता है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट चीपेस्ट प्राइस जिस पर आपको कहीं पर भी प्रॉपर मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। तो कोई सिंगल ग्रुप लोगे तो 999, दोनों ग्रुप लोगे तो 1499। ये फर्स्ट टेस्ट होगा मार्च मिड से अप्रैल मिड। अभी कोई टेस्ट नहीं देना, अभी आपको अपना रिवीजन शुरू करना है। आपको फर्स्ट टेस्ट देना है मार्च मिड से अप्रैल मिड। 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा। आप कभी भी टेस्ट देके अपना पेपर सबमिट करोगे, वो पेपर चेक करके आपको मिल जाएगा। और सेकंड टेस्ट चालू होगा अप्रैल मिड से मई मिड। मई मिड से लेकर लास्ट 25 दिन कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना और कुछ करने का दरकार नहीं है। तो पहला टेस्ट आपका होगा मार्च मिड से अप्रैल मिड एंड दूसरा मॉक टेस्ट सीरीज होगा अप्रैल मिड से मई मिड। ये दोनों ही पेपर आपको प्रॉपरली चेक करके दिए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसपे मेरे को आपसे एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मुझे ये कैसे करना चाहिए। मैं सीएमए इंटर के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च करना चाहता हूं। दोनों सब्जेक्ट का तो नहीं कर पाऊंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। आप बच्चे कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मेरे को लगेगा बच्चों को जरूरत है, मैं उस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच लाना चाहता हूं। नथिंग इज फॉर फ्री। मैं फ्री में कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है फ्री का कोई इज्जत ही नहीं होता। जब कोई चीज फ्री पे की जाती है तो बच्चे आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जब उसके लिए थोड़ा नॉमिनल चार्ज रखा जाता है ना, तो बच्चा करता भी है और बच्चा ये फील भी करता है कि मेरे को कोई प्रेशियस चीज मिल रही है जिसे मुझे एग्जाम प्रिपरेशन पे यूज करना है। मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगा, नंबर 1 मोड क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से मोड मैं लाइव ऑनलाइन लूंगा, लाइव ऑनलाइन के साथ साथ उसका बैकअप आपको दिया जाएगा। नंबर 2 टाइमिंग क्या रखनी चाहिए। मैंने सोचा है मार्च महीने में मैं आपको कोई भी एक सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपके लिए ला सकता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मेरे को अराउंड 25 डेज लगेंगे, 50 आवर्स लगेंगे और हम लोग पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे बहुत अच्छे से। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए मेरे को 15 टू 70 डेज लगेंगे, 30 टू 34 आवर्स के अंदर मैं पूरा अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपके लिए लॉन्च कर सकता हूं। लाइव ऑनलाइन प्लस बैकअप मोड में आपके लिए क्लासेस रहेंगी। प्राइस पॉइंट में चाहता हूं आप मेरे को कमेंट्स में सजेस्ट करो। जितने बच्चों के ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं इस चीज को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाऊंगा। और अगर आप ही रेडी नहीं है तो मैं इन सब चीज को लेकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जब बच्चे रेडी होंगे, उनको जरूरत होगी तो ही मैं ये कोर्स बनाऊंगा, अदरवाइज मैं ये कोर्स नहीं बनाऊंगा। तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कौन से सब्जेक्ट्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है। नंबर 2, क्या हमें प्राइस रखना चाहिए। जैसे हमने लास्ट टर्म में सीए इंटर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच लाया था, एडवांस अकाउंट्स का मैंने बैच लॉन्च किया था। तो हमने बैच कंडक्ट किया, लाइव ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया, बैकअप मोड में कंडक्ट किया, बच्चों को बहुत फायदा हुआ। मैं जब भी कोई उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूं सीए का, कोई ना कोई सीएमए के स्टूडेंट का कमेंट होता है, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी लेके आओ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी लेके आओ। तो मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं, आपकी जरूरत मुझे बताएं और उसके हिसाब से मैं आपको हेल्प कर सकूं। आप ये भी बताएं कि सर इसका प्राइस ये होना चाहिए, हम लोग इस प्राइस पे सर हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप मुझे बताएं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा टू दी मोस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। और आपके हिसाब से ही मैं डिसीजन लूंगा, जैसा आप बोलेंगे उसी के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। डन। तो ये कड़ी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप मुझे बताओ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कि मुझे क्या करना चाहिए। आप मुझे एडवाइस करो। आपकी एडवाइस के बेसिस पे ये बैचेस मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं इन दी मंथ ऑफ मार्च। एंड मैं अश्योर करता हूं ये बैच करने के बाद आपको वापस खुद से देखना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ मॉक टेस्ट देते जाइए और रेडी होते जाइए अपने एग्जाम्स के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट सीएमए इंटर पोस्ट रिजल्ट गाइडेंस। आई होप
आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई एंड आप इस गाइडेंस को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे और जून एग्जाम में 100% सक्सेसफुल होके निकलोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। बाय बाय।